ये क्या हुआ? अगर खाने में घी हो तो मजा आ जाता है खाने में। इसलिए अब मैं छिनी हुई कचौरियां ही खाऊंगा अब से। रामू के हाथों की कचौरियां ने तो मेरा दिल चुरा लिया है। अरे ये क्या हुआ कैलाश चाचा? आपकी ये आदत बहुत ही बुरी है कैलाश चाचा। सुबह से ही दूसरों का छीनकर खाने में अच्छा लगता है क्या? अरे महापुरुषों को ऐसे टोका नहीं जाता है। जो खिलाया है उसका 2 गुना वापस मिलेगा। हाँ। पेटू कहीं के। गुस्सा मत कर सुरेश, अब चलता हूँ। इस तरह से कितने दिनों तक चलेगा? अच्छा सुनो, जिन्होंने पेट दिया है भरेंगे भी वही। चलता हूँ मैं। क्या हमें कभी इसके हाथों से मुक्ति नहीं मिलेगी? तो आज मुझे कौन कहानी सुनाएगा? पहलवान, तुम अकेले वापस क्यों आए हो? जी वो मुझे देखते ही सभी भाग जाते हैं। एक आदमी को पकड़ा तो वो कहता है कि क्या कहा? अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे। बाप रे बाप, पहलवान मुझसे नहीं होगा रे। अरे बाप रे। अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। बैठे बैठे कहानियाँ सुनाते जाओ और बदले में ढेर सारे रुपए ले जाओ। नहीं बाबा, जब मैं उन रुपयों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो ऐसे रुपयों के बारे में सुनने का क्या फायदा भाई। बना बना कर कहाँ तक कहानी सुनाई जा सकती है, बताओ तुम। तो फिर मेरा क्या होगा? बिना कहानी सुने तो मेरे पेट में खाना पचता ही नहीं है, नींद भी नहीं आती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जमींदार बाबू। तुम्हें अब समझने की जरूरत नहीं है। जो करना है मैंने सोच लिया है। घोषणा करवाओ तुम। सुनो सुनो सुनो, गोविंदपुर के जमींदार विष्णुपाल ने घोषणा की है। वो ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही ना हो। जो उन्हें वो कहानी सुना पाएगा उसे उसके मन के अनुसार खुश किया जाएगा। सुनो। क्यों रमेश, चलेगा क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं। इस चक्कर में पड़कर अपने जीवन के बचे दिन अंधेरे कमरे में मत काटो मेरे भाई। क्यों काका? घोषणा में असली बात तो बताई नहीं गई है। कौन सी बात? अगर कहानी खत्म हो गई तो पूरी जिंदगी जमींदार के अंधेरे काल कोठरी में बंदी होकर रहना पड़ेगा। हाँ समझ गया। अरे रमेश सुनो, मुझे ना एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय? चलो चलते चलते बताता हूँ। आखिर आपने ये क्या शुरू कर दिया बताइए? आपका तो बस 2 ही काम है, पेट भर के खाना खाना और खर्राटे मारकर सोना। गलती कर रही हो भाग्यवान। खाना मेरे लिए कला है। चलो लाओ, मुझे शाम का नाश्ता दे दो। भूख लगी है, दे दो। नहीं है, अब सीधे रात का खाना खाइएगा, समझे? वैद्यराज कहकर गए हैं, अगर ज्यादा दिन तक खाना चाहते हैं तो अभी कम खाइए। घर पर हो क्या कैलाश चाचा? कौन है? आ जाओ। आपके लिए रामू काका की दुकान से कचौड़ियाँ लाया हूँ। क्या बात है, अचानक कचौड़ियाँ ले आए। आपको खाना पसंद है ना? और फिर सुबह आपने ही तो कहा ना कि आप महापुरुष हैं। बस इसीलिए। ये दोनों जरूर किसी मतलब से ही आए हैं। दरअसल हमें एक जानकारी मिली है, वही आपको सुनाने आए हैं हम। वो गोविंदपुर के जमींदार विष्णुपाल ने कहा है कि उन्हें ऐसी कहानी सुनानी होगी जिसका अंत ना हो। हाँ, और कहानी पसंद आने पर उसे उसकी इच्छा अनुसार रुपये भी देंगे। उससे क्या, रुपए चबा कर खाऊंगा? नहीं, आप उनसे रुपए के बदले खाना मांग लेना। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। सुनिए, रुकिए जरा।
और अगर कहानी खत्म हो गई तो क्या होगा? हाँ, सच्ची बात बता दूं क्या भाई? हाँ, तो फिर जमींदार बाबू की काल कोठरी में आजीवन बंदी बनकर रहना होगा। मैं कल ही जाऊंगा, फिक्र मत करो, तुम्हारे चाचा हारना नहीं जानते हैं। अरे बाप रे, ओह मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। बिना कहानी सुने मैं बच नहीं पाऊंगा वैद्य। घोषणा सुनने के बाद भी कोई नहीं आया। जमींदार बाबू, ये पड़ोस के गांव से आए हैं। प्रणाम प्रणाम जमींदार बाबू। तुम कहानी सुनाने आए हो ना? हाँ, सुनो, तुम्हें आता है ना कहानी? आता है, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है। बता दो, बता दो। हर घंटे मेरा पेट भरना होगा, मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती जमींदार बाबू। वो कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम क्या खाओगे वो बताओ। यही कुछ 70 पूरियां, 1 हांडी दम आलू और रसगुल्ले 10 हांडी। क्या? ठीक ठीक है, ठीक है। मुंशी जाओ जाओ जाओ, जाकर रसोइये को कह दो। जाओ 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 जाओ। जी जमींदार बाबू। तो चलो चलो, आप शुरू करो। हाँ, अच्छा सुनो, पेट भर गया है ना? जी हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी देश में एक बहुत ही बड़ा खाली मैदान हुआ करता था। उस मैदान में कहीं भी कुछ नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े सेवड़ा के पेड़ थे और उन सेवड़ा के पेड़ पर रहते थे कई लाख भूत। क्या? कितने भूत? जी लाखों भूत, मैंने कहा लाखों भूत। उसके बाद एक दिन उस मैदान में एक तांत्रिक आया और उसने वहाँ मंत्र फूंक दिया। उसके बाद तांत्रिक ने उस मंत्र वाले जाल को सेवड़ा पेड़ के ऊपर डाल दिया और वहाँ के लाखों भूत जाल में बंदी बन गए। उसके बाद अचानक से मुझे भूख लग गई जमींदार बाबू, लगता है 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तुम्हारा खाना आ रहा है। मुंशी जाओ, रसोइये से जाकर कहो। अरे बाप रे, ये कौन है? इसके पेट में क्या गहरी खाई है? हर घंटे इतना ज्यादा खाना खाने से तो भंडार पर असर होगा। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। हे ऊपर वाले, सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो जल्दी लौट आए। ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। अब कहानी में वापस आता हूँ। वो सारे भूत तो बंदी हो गए, लेकिन जाल में थी एक छेद, उसमें से सिर्फ एक ही भूत बाहर निकल सकता था जमींदार बाबू। उसके बाद एक भूत उस छेद से फुर्र से बाहर निकल गया। उसके बाद एक और भूत उस छेद से फुर्र से बाहर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और भूत निकल गया फुर्र से। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। फिर से एक और फुर्र। उसके बाद मुझे जोरों की भूख लग गई। भंडार घर खाली हो गया है जमींदार बाबू। आटा मैदा कुछ भी नहीं है, एक ही दिन में सब खाली कर चुका है ये। बाजार से जाकर खरीद लाओ। उन भूतों ने क्या किया है मुझे जानना ही होगा। तो फिर अब कहो। फिर से एक भूत छेद से बाहर निकल गया। ये तो 10 घंटों से सिर्फ फुर्र और फुर्र करता जा रहा है। ठीक है, मुझे बहुत थकान सी हो रही। चलो अब बताओ भी, भूतों ने निकलकर क्या किया? जल्दी बताओ मुझे। अरे पहले सारे भूतों को बाहर तो निकलने दीजिए। लाखों भूत जाल में फंसे हुए हैं। एक बार में एक ही भूत निकल सकता है ना। उसके बाद फिर से एक फुर्र हो गया। ये क्या? आज का खाना केले के पत्ते पर क्यों और मिट्टी के ग्लास में पानी क्यों? आपके घंटे इतना सारा खाना खाने की वजह से जमींदार बाबू को सब कुछ बेचना पड़ रहा है। अच्छा सुनो, उन भूतों ने निकलकर क्या किया मुझे सिर्फ ये बताओ।
भूत असंख्य है और जाल में छेद बस एक ही है। एक वक्त पे एक ही बाहर निकलता है। ओहो, अरे उसके बाद क्या हुआ ये बताओ ना। फिर से फुर्र करके एक भूत जाल से निकल गया और उसके बाद एक और फुर्र करके। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर से फुर्र कहा तो दूर कर दूंगा। अरे उसके बाद क्या हुआ ये बताओ ना। उसके बाद फिर से निकल गया। क्या फुर्र से? मैंने तो फुर्र कहा ही नहीं जमींदार बाबू। तुम रुक जाओ भाई, तुम रुक जाओ। तुम्हारा फुर्र अगर एक और दिन भी चल गया ना तो इस संसार में फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब नहीं भाई, अब नहीं। लेकिन जमींदार बाबू मेरी कहानी तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। उसका क्या? ये तुम्हारी कहानी खत्म होते होते मैं खत्म हो जाऊंगा भाई। हाँ, ये लो मेरे पास अभी जो कुछ भी है ना उसे लेकर खुशी खुशी विदा हो जाओ। वो देख, फिर से लौट आया। ये देखो जमींदार बाबू से खुश होकर ये मोहरों की थैली लेकर आया हूँ। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति मिल गई। पुर्र।